हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला गया है और इस बार ये एक कंट्री के द्वारा नहीं मिला गया है, ये दो कंट्रीज के द्वारा दिया गया अवार्ड है। एक साथ दो कंट्रीज ने अवार्ड दिया है। पहली कंट्री का नाम है पपुआ न्यू गिनी और दूसरी कंट्री का नाम है फिजी। दोनों ही कंट्री पैसिफिक ओशन के अंदर आइलैंड कंट्रीज हैं और दोनों कंट्रीज ने प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। तो इसके बारे में, इस न्यूज के बारे में समझेंगे, क्यों नवाजा है ये भी समझेंगे, और एक टर्म होता है ग्लोबल साउथ, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। न्यूज कुछ इससे है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी फिपिक समिट को अटेंड कर रहे हैं। फिपिक का मतलब क्या है? फोरम ऑफ इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो फोरम ऑफ इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, इसकी समिट अभी हो रही है, थर्ड समिट हो रही है। ठीक है, 2014 के अंदर ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। आपको पता है 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने थे भारत देश के, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। वन ऑफ द इनिशिएटिव इज दिस फिपिक समिट, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब इसको को चेयर करेंगे। ठीक है, फिपिक समिट को पपुआ न्यू गिनी की प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैरेपे के साथ को चेयर इसको करेंगे। मतलब भारत भी इसका चेयरमैन है, पपुआ न्यू गिनी भी चेयरमैन है, दोनों मिलकर इस समिट को चला रहे हैं। थर्ड समिट को यहाँ पर एक तरह से चेयरमैनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दोनों कंट्रीज ने अवार्ड दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फिजी का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और पपुआ न्यू गिनी के हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुवु बाय पपुआ न्यू गिनी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस अवार्ड को डेडिकेट करा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 140 करोड़ इंडियंस को। तो उन्होंने कहा अपनी स्पीच के अंदर कि ये अवार्ड जो है मैं 140 करोड़ इंडियंस को देता हूँ, और जो फिजी के अंदर जो रह रहे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, भारत का जो डायस्पोरा रह रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो उनको भी मैं ये अवार्ड अपनी तरफ से डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है फिजी से, स्पेशली फिजी वाला जो अवार्ड है उसके लिए बहुत स्पेशल बात है, बिकॉज बहुत ही कम नॉन फिजियंस को ये अवार्ड मिला गया है और प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी उसके अंदर शुमार हो गया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी इसके बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और कवर करेंगे इसके अंदर, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर एक अग्निपथ बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। 1 जून से ये बैच लॉन्च हो जाएगा और सिर्फ 7,999 रुपीज का कॉस्ट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं 900 प्लस आवर का लाइव क्लासेस रहेगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा, 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन विल बी देयर। और इसके अंदर फ्री मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वंस यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो सिर्फ और सिर्फ 7,999 के अंदर जो चीज आपको चाहिए वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है आपका अग्निपथ बैच, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव डीबी कोड से आपको यूज करना है, लाइव डीबी कोड आपको यहाँ पर लगाना है, जिससे कि आपकी फीस रिड्यूस हो जाएगी। प्लस इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मेरी पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर मिलेगी, राइट। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर कोई प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी क्वेरीज है आपको किस तरह का कोर्स चलेगा, तो आप इसको स्कैन कोड करके आप एक फॉर्म भर सकते हैं। उस फॉर्म के अंदर भी आपको सारी अपनी क्वेरीज का हल मिल जाएगा, राइट। इसी तरह से हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। 3,000 रुपीज के अंदर अंदर पाथफाइंडर की तरफ से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करी जा रही है सिर्फ 2,500 रुपए के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारे कुछ एजुकेटर्स हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर यहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसी तरह से पाथफाइंडर बोध हिंदी बैच भी अग्निपथ बैच की लाइन पर ही यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको 7,999 रुपीज के अंदर। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के अंदर प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैरेपे और उनसे आशाएं रखते हुए प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैरेपे जो है वो क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ द ग्लोबल पावर प्ले। ग्लोबल पावर प्ले जो चल रहा है, जैसे आप देखेंगे अभी वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक तरह से टसल चल रही है, चाइना वर्सेस आप देखेंगे अमेरिका, या फिर आप यूक्रेन वर्सेस रशिया, यूक्रेन के साथ पूरा का पूरा वेस्ट, ठीक है, रशिया के साथ आप कह सकते हैं कि चाइना, और इंडिया उसके साथ सिंपैथाइजर्स की तरह अगर हम देख सकते हैं इंडिया को सिंपैथाइजर, इंडिया ने एक तरह से न्यूट्रल अप्रोच अपना रखा है अपना, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रखा है इन वार के बीच में। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह से ग्लोबल साउथ का जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है उस नेगेटिव इफेक्ट को कम करें किसी तरह से। इन दोनों जो ग्लोबल पावर प्लेज चल रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल पावर प्ले चल रहा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो गरीब देशों को हो रहा है, वो ग्लोबल साउथ को हो रहा है, वो डेवलपिंग नेशंस को हो रहा है। उनके बारे में इंडिया हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में बातचीत करता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैरेपे इस तरह से बोल रहे हैं कि यू
आर द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, कि आप ग्लोबल साउथ की लीडर हैं और हम आपके पीछे रैली, वी विल रैली बिहाइंड यू, ठीक है, हम आपके पीछे खड़े हैं पूरे कि आप हमको लीडरशिप प्रोवाइड करें जिससे कि हमारी समस्याओं का सदा समाधान हो। आप इस फोरम के माध्यम से, ग्लोबल फोरम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स को आप रेज करते हैं और उससे हमको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस तरह से कुछ कहा गया है प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैरेपी के द्वारा, राइट। तो हम इस ग्लोबल साउथ टर्म को पहले अपन समझ लेते हैं। ग्लोबल साउथ जब आप सुनते होंगे तो जनरल आपकी ऑब्जर्वेशन अगर रहेगी तो ये रहेगा कि भाई जो इक्वेटर का नीचे वाला पोर्शन है वो ग्लोबल साउथ हो गया, इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से ग्लोबल नॉर्थ हो जाएगा। पर ये ऑब्जर्वेशन गलत है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ एक टेक्निकल टर्म है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये इक्वेटर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल की तरफ अपन जा रहे हैं, ठीक है, और ये साउथ पोल है, राइट, साउथ पोल की तरफ अपन इस तरह से बढ़ते हैं, राइट। बट इस इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलप नेशंस है, जैसे ये वाली कंट्री हो गई, ये कंट्री हो गई। तो जो भी ब्लू कंट्रीज आपको दिख रही है, ब्लू कलर आपको दिख रहा है, उसका मतलब है ग्लोबल नॉर्थ। तो ये भी ग्लोबल नॉर्थ के अंदर काउंट की जाएगी, ठीक है, बिकॉज दिस आर डेवलप नेशंस। मैं बताऊंगा अभी ग्लोबल नॉर्थ का मतलब क्या है, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, ये आपको अभी बताऊंगा। बट अभी यहाँ पर देखिए आप, ब्लू कलर की जो भी कंट्रीज आपको दिख रही है यहाँ पर, दे आर व्हाट, दे आर द ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है। इक्वेटर के नीचे और इक्वेटर के ऊपर वाला डायमेंशन नहीं देखना है यहाँ पर। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब ये जो भी ब्लू कंट्रीज आपको दिख रही है यहाँ पर, आप देख रहे हैं जापान भी एक तरह से ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, ठीक है। और रेड कलर की कंट्रीज जो दिख रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया जो है इक्वेटर के ऊपर है, पर इसको भी ग्लोबल नॉर्थ अपन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट ग्लोबल साउथ अपन बोलते हैं, सॉरी, ग्लोबल साउथ इंडिया, चाइना, और इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे अफ्रीकन नेशंस, ठीक है, आप देख सकते हैं कि पूरा साउथ अफ्रीका जो है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका जो है, ये सारी कंट्रीज जो है, ये सारी कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ कहलाती है, ठीक है। तो व्हाट इज ग्लोबल साउथ, ये समझ में आ गया कि इक्वेटर के नीचे और ऊपर वाला नहीं देखना है इसके अंदर, हमको कुछ और पैरामीटर्स के अंदर देखने होंगे, मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। देखिए क्या पैरामीटर्स है। ये सारी कंट्रीज जो कि रेड कलर के अंदर आपको दिख रही है, इन कंट्री की कॉमन समस्या है कि इन कंट्री के अंदर लोगों की इनकम बहुत लो है, ठीक है, एज कंपेयर टू द ग्लोबल नॉर्थ। इन कंट्री के अंदर डेंस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल और कल्चरल मार्जिनलाइजेशन इन कंट्री का होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल साउथ है, इनके अंदर ये सारी जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर समस्या कुछ इस तरह की है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा है, राइट। इसके अंदर जो मेन कंट्रीज है जो थोड़ी डेवलप है ग्लोबल साउथ के अंदर, अगर आप बात करें तो इंडिया और चाइना एक तरह से यहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करती रहती है। इंडिया पॉजिटिव मैनर के अंदर लीडरशिप प्रोवाइड करता है, चाइना थोड़ा डरा धमका के डेट ट्रैपिंग करके लीडरशिप प्रोवाइड करता है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के अंदर जैसे पूरा अफ्रीकन नेशन आ गया, लेटिन अमेरिका आ गया, कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज आ गया, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज आ गई, ठीक है, एशिया आ गया, एशिया के अंदर से आप जापान, इजराइल, जापान को निकाल लें, ठीक है, आप साउथ कोरिया को निकाल लें, ठीक है, और इसराइल भी इसके अंदर नहीं आता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी जो कंट्रीज हैं, दैट आर नोन एज व्हाट, दैट आर नोन एज ग्लोबल साउथ कंट्रीज, इनको ग्लोबल साउथ कंट्री कहा जाता है। इनके अंदर, इन कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज विल बी देयर, इनके अंदर देखेंगे तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विल बी देयर, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। इनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा कमी यहाँ पर रहती है। क्लाइमेट चेंज से सताई हुई कंट्रीज, इन्फ्लेशन से सताई हुई कंट्रीज, ह्यूमन कैपिट जो ह्यूमन कैपेसिटी इसके अंदर बहुत कम है, स्किल्ड मैन फोर्स जो होता है यहाँ पर बहुत कम मिलता है इन कंट्रीज के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के अंदर ये एक तरह से गरीब देश है, राइट। तो आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली समझ में आना चाहिए कि कभी भी ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स चलती है, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, तो पिसता कौन है, आप देखेंगे तो पिसती ये कंट्रीज ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के अंदर वार चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन के अंदर जब वार चल रहा है तो पिस कौन रहा है, वो नेशंस जो कि बहुत गरीब है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इसके अंदर। जैसे आप कल मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन यूक्रेन और रशिया के वार के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन जो हुई वो डिस्टर्ब हुई है, और जो गरीब नेशंस हैं, ठीक है, जो बहुत ही गरीब नेशंस हैं, उनके पास वीट सप्लाई, राइस सप्लाई प्लस एनर्जी, आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स, इसकी बहुत भारी मात्रा के अंदर कमी हो गई है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण इन कंट्री के अंदर फूड क्राइसिस की सिचुएशन भी आ गई है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैरेपे ने इसलिए कहा है कि ग्लोबल पावर प्ले के अंदर हम हमेशा विक्टिम रहते हैं। हम मतलब यहाँ पे फिपिक फिपिक जो नेशंस है, फिपिक नेशंस के अंदर 14 नेशंस आते हैं, है ना, पैसिफिक कंट्री, पैसिफिक ओशन के अंदर आइलैंड कंट्रीज है, ये मैंने आपको जैसे आपको बताया, इसके बारे में अपन और भी बात कर लेंगे। पर ग्लोबल पावर प्ले का हम हमेशा विक्टिम रहे, दो लोग, बड़े बड़े लोग आपस में लड़ रहे हैं और दिक्कत हमको आ रही है, ठीक है। अगर आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन आती है, या वर्ल्ड के अंदर सोच के छोड़ो, आप देखें अगर मान लीजिए भारत की कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है,
तो पिसेगा कौन? सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट गरीब देश को, गरीब जो लोग होंगे उनको होगा। अंबानी थोड़ा ना सोचेगा कि यार सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है तो हमको क्या करना है, हमको महंगा सिलेंडर कैसे खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं सोचेगा। इन्फ्लेशन हमेशा रिग्रेसिव होती है। तो पूरे वर्ल्ड को अगर एक एक आप पूरा कॉम्प्लेक्स माने तो उसके अंदर अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो अमीर देश तो उसको टैकल कर लेंगे, पर गरीब देश जो होगा, जो किसी तरह से अपना गुजारा चला रहा था, वो इन्फ्लेशन की मार को नहीं झेल पाएगा और उसके अंदर बहुत सारे फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इस तरह की क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यही चीज ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल पावर प्ले के हम विक्टिम हैं और हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी हमको क्या करें, हमको एक तरह से ग्लोबल साउथ को एक तरह से क्या करें, लीडरशिप प्रोवाइड करें। क्या भारत सच में ग्लोबल जो है साउथ का लीडरशिप प्रोवाइड करता है? और भारत को जो अभी भारत के प्रधानमंत्री जी को जो अभी अवार्ड मिले हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से, वो इसीलिए मिले हैं क्योंकि ग्लोबल साउथ की इश्यूज को आप रेज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म्स पे, इसलिए हम आपको ये अवार्ड दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अवार्ड दिया है। तो हम देखते हैं कि क्या भारत सच में ऐसा करता है। यस, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्लोबल साउथ के इशू जो है उसको भारत हर प्लेटफॉर्म पर उठाता है, हर डायमेंशन के अंदर उसका एंगल जरूर डालेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे भारत के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त एस जयशंकर जी ने कहा था कि देखिए ग्लोबल साउथ जो है बहुत ही पेन में है, अभी आप लोगों के कारण बहुत ज्यादा पेन में, आप उधर लड़ रहे हैं और इधर ग्लोबल साउथ की हालत बहुत खराब होती जा रही है। तो इंडिया स्ट्रांगली एडवोकेट करता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से जल्दी से अपना जो बीच का जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाएं, और वी आर क्लियरली ऑन द साइड ऑफ पीस, रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर। ये हमेशा वर्ड यूज करता है भारत। कभी भी रशिया और यूक्रेन के वार के बीच में आप देखेंगे तो भारत कहेगा हम हमेशा पीस के साथ है, हम हमेशा इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करते हैं, टेरिटोरी इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, और यूनाइटेड नेशन चार्टर्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाली देश है, और हम चाहते हैं कि दोनों नेशंस यूक्रेन और रशिया भी इसको फॉलो करे। तो देखिए रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है और भारत क्या देख रहा है, भारत ये देख रहा है कि ग्लोबल साउथ जो है वो एक्यूट पेन में है, मतलब हम ग्लोबल साउथ का दर्द यहाँ पर समझ रहे हैं, राइट। दूसरी बात, G20 समिट के अंदर भी आप देखेंगे तो भारत ने ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स है उनको रेज करने की बात करी गई है। इंडिया टू रेज द कंसर्न ऑफ द ग्लोबल साउथ एट द G20 समिट, ऐसा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था उगांडा के अंदर, राइट। और करी भी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि G20 समिट जब हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ के बारे में बातचीत कर रहा है, राइट। तो देखिए इसके अंदर, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था G7 समिट के अंदर ये कहा था कि मैं G20 का चेयरमैन, ठीक है, कि मैं G20 को चेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, भारत देश चेयर कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि मैं ग्लोबल साउथ को प्रायोरिटी के बेसिस पे उठाऊंगा, राइट। इसके अंदर इस तरह से बोला गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा G7 समिट के अंदर। और इसी तरह से यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो बहुत ही पावरफुल एक काउंसिल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की, उसके अंदर भी हमने ग्लोबल साउथ के इश्यूज को उठाया है, कई बार उठाया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत ने कई बार ग्लोबल साउथ के इशू को उठाया और बहुत सारी कंट्रीज भारत को एक तरह से ग्लोबल साउथ का लीडर की तरह मानती है, जिसके अंदर से जो अभी पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसी डायमेंशन में बात कर रहे हैं, और फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी तरह से बोल रहे हैं कि भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ का लीडर है, राइट। ये जो फोरम बना है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर अभी भारत के प्रधानमंत्री जो है को चेयर भारत जो है जिसको को चेयर कर रहा है, ठीक है, तो ये जो फोरम बना है ये भी 2014 के अंदर भारत के इनिशिएटिव से ही बना था, और ये भी इसीलिए बना था जिससे कि ग्लोबल साउथ जो हो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर द फोरम फॉर द इंडो पैसिफिक इंडिया पैसिफिक, ठीक है, नॉट इंडो पैसिफिक, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन was launched during the Honorable Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी विजिट टू द फिजी इन नवंबर 2014। 2014 में जब फिजी के अंदर विजिट करी थी तो उन्होंने इस तरह का फोरम बनाया था। तो एक तरह से भारत का ही इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री का ही ब्रेन चाइल्ड है, एक तरह से फिपिक जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का ही ब्रेन चाइल्ड अगर आप कह सकते हैं, जिसमें 14 आइलैंड कंट्रीज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड कंट्रीज है, और ये सारी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से। और अगर आप देखेंगे इन सभी कंट्रीज के कॉमन इश्यूज हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो गई, राइट। इस तरह के कॉमन इश्यूज हैं जिन इश्यूज को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और भारत से उम्मीद करते हैं कि भारत हमारे इश्यूज को ग्लोबली उठाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं आखिरी सेशन में इसका ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो देश है उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड दिया है। जैसे हम देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर से भी मिल चुका है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड,
पैलेस्टीन के अंदर से भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। इसके अंदर 2 कंट्रीज और इसके अंदर ऐड हो गई हैं, पपुआ न्यू गिनी एंड फिजी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, पपुआ न्यू गिनी और फिजी की आप लोकेशन देखेंगे मैप के अंदर और बताएंगे कि कौन सी कंट्री जो है वो नॉर्थ के अंदर है और कौन सी कंट्री साउथ के अंदर है। मतलब पपुआ न्यू गिनी विद रिस्पेक्ट टू फिजी नॉर्थ में है कि साउथ में है, ये आप आंसर देंगे। मतलब क्वेश्चन ये है, पपुआ न्यू गिनी विद रिस्पेक्ट टू फिजी, ठीक है, नॉर्थ के अंदर रहती है या फिर साउथ के अंदर ये कंट्री। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।